तो अब हम पढ़ लेते हैं क्लास 6 का अध्याय 4। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। पुस्तकालय में मेरी, ठीक है, एक लड़की है मेरी नाम की। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय या लाइब्रेरी जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था। वहाँ बहुत सारी किताबों के रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी हुई थी। मैरी को अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मैरी सोचने लगी कि ये वेद क्या होता है। चलो पता लगाएं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने प्रकार के होते हैं? चार। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है जो अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिसे हर एक खास पेय बनाया जाता है। इससे वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ करके कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राग संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो यह उससे थोड़ी भिन्न है। तो क्या हो गया इस सब में कि हमारे वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद, जिसकी रचना 3500 साल पहले हुई है। और इसमें बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। 3 देवताओं का इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। इंद्र और सोम। अग्नि तो आग के देवता हो गए, इंद्र युद्ध के देवता हो गए, सोम एक पौधा हो गया जिससे पेय बनाए जाते थे। और इनकी रचनाएं जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषों के द्वारा की है, कुछ प्रार्थनाओं की रचना जो है महिलाओं के द्वारा भी की गई है। आप पढ़िए। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इटावली एंड स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में, तो माँ हिंदी में और मदर अंग्रेजी में शब्दों लगभग सिमिलर है। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ व मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड व मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सब भारतीय भाषाओं का हिस्सा है। हम जिन कविताओं को पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है तथा श्रावण किया जाता है, न कि पढ़ा जाता है। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। यानी सिर्फ उसको उच्चारण करते थे और लोगों से सुनते थे, यही चलता था। अभी 200 साल पहले तो उसकी छपाई हुई है। अब इतिहास ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं इतिहासकार पुरातत्व वेदों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक एक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नारियां, व्यास और 2 नदियां, व्यास व सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। यानी कहीं कहीं तो ऋग्वेद में क्या हो रहा है, वार्तालाप कम्युनिकेशन हो रहा है, जो कि ऋषि कौन से हैं? विश्वामित्र और 2 नदियां, व्यास और सतलुज नदी, जिन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना जिसे ये दिखाया गया है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया है। यह पांडुलिपि पुणे व महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है।
पुणे महाराष्ट्र के। यानी भुर्ज वृक्ष पर मिली तो कश्मीर में है, कश्मीर लेकिन से। सुरक्षित पुणे में है। पुणे में है। और इसके माध्यम से ही क्या किया है, हिंदी में इसको छापा गया और और अंग्रेजी इंग्लिश में भी अनुवाद कन्वर्ट किया किया गया गया है। अब है ना विश्वामित्र और नदियों के बीच में जो डिस्कशन हुआ है उसका डिटेल। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आ जाओ। यानी नदियों को संबोधित कर रहे हैं। इंद्र के द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। फिर नदियाँ कहते हैं कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर ही चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, है बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियां बहती होंगी। ये वे सुझाते हैं जिस पर समाज में ऋषि रहते थे। वहाँ घोड़े गाय को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना में घोड़ों और गायों से की गई है नदियों की तुलना। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के कारण बताओ। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां जैसे कि सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक ही बार हुआ है। उस समय मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए भी प्रार्थनाएं की गई हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो, जहाँ पर जो जैसी हल्दी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्धों में जीते हुए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ भाग पुरोहितों को दे देते थे। बाकी धन आम लोगों को बांट दिया जाता था। लेकिन धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति भी दी जाती थी। यह आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियां दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा किया करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर हो और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने के लिए भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। एक तो होते थे पुरोहित, वर्गीकरण लोगों का कैसे किया, काम के आधार पर। पुरोहित क्या करते थे, जिनको ब्राह्मण भी कहते थे, वो यज्ञ और अनुष्ठान का काम करते थे। और दूसरे लोग क्या कहलाते थे, राजा। ये राजा वैसे रहे थे जिनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न ही इनके पास कोई सेना होती थी, न ही ये कोई कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप शासक नहीं बन जाता था। मतलब ये उत्तराधिकारी वाला सिस्टम नहीं था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में हम आज भी करते हैं, और दूसरा था विश। विश यानी वैश्य शब्द से बना है। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश या भारत जन या विश, यदुजन या विश जैसे उल्लेख भी मिलते हैं। तो मतलब जो काम करने वाले लोग थे वो तो दो भागों में बटे हुए थे, पुरोहित और राजा, और जो सामान्य जनता थी वो भी दो भागों में बटी थी, जन और वैश्य, विश। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बना लिया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम करना चाहते थे वे उन्हें करना पड़ता था। तो पहले तो दास वो होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, लेकिन समय के साथ दास वो हो गए जो हार गए, गुलाम हैं। जिस युद्ध में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। जैसे कि खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। कुछ पृष्ठ ये देखना, पत्थरों के थ्रू महापाषाण है।
ये शिलालेख महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा 3000 साल पहले शुरू हुई। यह दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल मानचित्र 2 में दर्शाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे और कुछ जमीन के अंदर होते थे। यानी ये क्या कब्रें हैं दफन करने के काम आती थी। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें हम क्रमबद्ध भी कर सकते हैं। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना तथा मरे हुए को दफनाना, ये सारे कार्य बैठे हुए थे। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ये फोटो दिखाई है। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाई और घोड़े के लिए सामान, नीचे कुल्हाड़ियाँ, ये सब मिले हैं। महापाषाण मतलब कब्रों के साथ मिले हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती है, जिसे ब्रह्मगिरी में। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार तो कुछ लोग अनुयायी। अच्छा, जहाँ जिसे सोने की जो चीजें मिली है मतलब वो लोग अमीर होंगे। कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे और जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। यानी परिवार के सदस्यों की अलग अलग टाइम में डेथ हुई है, पहले जैसे दादा की हुई तो फिर उसी जगह कर दिया, फिर उसके बेटे की हुई तो उसी जगह ला के और पोर्ट हॉल के साथ ही फिर उनको कब्रों में शिफ्ट करते थे। अब इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। घोड़ के किनारे भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। यह वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना या पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक व्यक्ति को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। अर्थात ये शव है ना किसी सरदार का हो सकता है, क्योंकि जो अमीर लोग होंगे बड़े घर का। कंकालों का अध्ययन हमें क्या बताता है? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को हम आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में बहुत फर्क नहीं होता। क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर उसका अंदाज लगा लेते हैं। अगर गहने मिल रहे हैं तो हो सकता है वो महिला होगी, ठीक है, लेकिन ऐसी में भी समस्या होती है क्योंकि कई बार पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने के लिए सबसे बेहतर तरीका था उसकी हत्ती स्त्रियों की जांच करना। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उसका कटी प्रदेश या कूला प्रदेश पुरुषों से ज्यादा होता है। यह समझ कंकाल के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य का शरीर में 360
हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों को जोड़कर, कार्टिलेज को जोड़कर भी ये संख्या बताई गई थी। अब वो जो इनाम काम है उसके लोग उस समय क्या काम धंधे करते होंगे। इनाम काम में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। वहां पर कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशानों से अंदाज होता है कि लोग इन्हें भी खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, भेड़, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी। ठीक है, तो वेदों की रचना का प्रारंभ कितना माना जाता है? 3500 साल पहले। और जो महापाषाण मिले हैं वो 3000 साल पहले। और इनाम गांव में लगभग 3600 से 2700 साल पहले कृषक जो थे वो रहते थे। चरक जो है वो लगभग 2000 साल पहले चरक संहिता का उन्होंने निर्माण किया है। ये वैद्य थे चरक। ठीक है।